सो गाइस इस मंदिर के बारे में और जानते हैं यहाँ के पंडित जी से। ठीक है गाइस, तो पंडित जी यहाँ का इतिहास क्या है इस मंदिर का? मेन क्या है, मेन पशुपतिनाथ भगवान जो हैं, वैसे पशुपतिनाथ भगवान काठमांडू में है और उनका ही एक स्वरूप में जो है पशुपतिनाथ के स्वरूप में यहाँ पे दिल्ली में स्थापित हुआ है। 1953 के बाद यहाँ स्थापन है भगवान। और जहाँ तक पशुपतिनाथ का बारे में आप जानने चाहते हो या संपूर्ण दर्शकों को जैसे आप बताएंगे, तो भगवान पशुपतिनाथ का जो कथा आती है वो महाभारत काल के बाद आती है। जब महाभारत का 18 दिन का युद्ध जब समापन हुआ, जब पूरा हुआ, इसके बाद युधिष्ठिर महाराज जी का राजतिलक हो रहा था। उसी समय पे सारे भगवानों का वहाँ पे आगमन हुआ और आगमन के पश्चात भगवान शंकर जी या गुरु वशिष्ठ जी जो थे वो ये चाहते थे कि पांडव भी प्रायश्चित करें, क्योंकि चाहे धर्म युद्ध हो चाहे किसी प्रकार का भी युद्ध हो, युद्ध का दोष सबको लगता है। धर्म युद्ध वालों को थोड़ा कम लगेगा, लेकिन दोष तो दोष ही होता है, क्योंकि गुरुद्रोह या बंधुद्रोह का पाप होने के कारण से शंकर जी ने कहा कि भाई मैं जो है यहाँ नहीं रह सकता। तो भगवान शंकर जी जब उठ के चले गए तो गुरु वशिष्ठ जी भी चले गए। उसके बाद भगवान शंकर जी से पूछा गया कि क्या हो सकता है, तो भगवान ने कहा कि बद्रिका आश्रम जाके तपस्या करें और इनका जब पाप का प्रायश्चित हो जाएगा तो शंकर स्वयं को दर्शन देंगे और उस दर्शन के बाद आपका पाप से आप जो है मुक्त हो जाएंगे। बद्रिका आश्रम जाके तपस्या किया। उसके बाद भगवान शंकर ने दर्शन दिए। दर्शन वैसे शायद जी तो नहीं दिया, बाद में भीम जो थे उन्होंने पशु के रूप में एक झुंड को जाते हुए देखा और उन्होंने एक बद्रिका आश्रम से लेके केदारनाथ के पर्वत पे पैर फैला के बैठ गए और वहां से जब भैंसों का या किसी जानवरों का झुंड, किसी भी जीव मात्र का झुंड जा रहा था, तो उसी में भगवान शिव को तलाशते हुए उन्होंने शिव जी बोल के उनका जब उनको पकड़ा या दर्शन किया प्रत्यक्ष से जाके, तो भगवान शंकर ने वहीं पे उनको दर्शन दिया। केदारनाथ धड़ रूप में है और श्री पशुपतिनाथ जी जो है सिर रूप में है। केदारनाथ जी आपके जो है उत्तराखंड में है और पशुपतिनाथ जी काठमांडू में है। ये दोनों एक ही श्रृंखला में। ये एक पर्वत है और ये पर्वत जो है केदारनाथ, इसमें भगवान शिव जी के कई मंदिर बाद में स्थापित भी हुए। वहाँ पे जैसे जागेश्वर आपने अभी कहा, वहाँ पे गुप्त काशी के पास भी और भी हैं जो भगवान जी के शरीर के अंग माना जाता है, कहीं जंगा माना जाता है। ऐसे करके अनन्य शिवालय भी हैं जो पशुपति के ही स्वरूप में माना जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य यह था कि भगवान जी का कि जीव मात्र प्रायश्चित करने के बाद इन मोह माया से परित्याग करे, कहाँ राजपाट में लगा रहे। भगवान जी का ये था कि वैराग्य प्राप्त होना चाहिए और वो वैराग्य को ना प्राप्त होने के कारण से भगवान ने ऐसा किया, क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद परम तत्व को प्राप्त करना तो वैराग्य को प्राप्त करना है और जिसको वैराग्य प्राप्त होता है तो वो इन चीजों में फिर सांसारिक चीजों में नहीं लिप्त रहता। तो इसका मेन उद्देश्य यही था। भगवान शंकर ने वहाँ पे पशुपति अवतार लेके जीव मात्रा का फिर कल्याण भी किया और सबको ये संदेश भी दिया कि इस चराचर जगत में आने वाले सभी जीव ही हैं, चाहे मानव हो चाहे अनंत, है ना। तो चेतना वाले जीव जो है तपस्या कर सकता है, भजन कर सकता है, अनन्य चीजें कर सकता है, लेकिन जीव कल्याण सबका भगवान के साथ ही है। जिस प्रकार से पानी हमेशा समुद्र में ही जाएगा, अग्नि हमेशा सूर्य में विलय होगी, उसी प्रकार से पृथ्वी में प्रफुल्लित होने वाला सारी पदार्थ जितने भी हैं यानी कहने प्रकार है ना, वो सब पृथ्वी में ही विलीन होंगे। उसी प्रकार से मानव मात्र जो भगवान का ही अंश रूप में प्रकट होता है, वो सारे जीव जितना जीवात्मा है वो सारे परमात्मा पे जाके ही विलीन होंगे। यही मानवता का सबसे बड़ा लक्ष्य भी है और जीव मात्र का कल्याण। आप कह रहे हो कि हम ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को उनको भी पाना है। जीव भी मोक्ष पाएगा, लेकिन उनको कहीं जन्म लेके मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करेंगे, मोक्ष उनका भी हो। क्योंकि जब पशुपतिनाथ जी के व्रत, उसका क्या महत्व है? पशुपतिनाथ जी का व्रत जो है, भगवान पशुपतिनाथ के 5 मुख है। ठीक है, भगवान पशुपतिनाथ के 5 मुख हैं और पंचमुखी होने के कारण से 5 व्रत भगवान पशुपतिनाथ के रखे जाते हैं। भगवान जी के अघोर, सत्पुरुष इत्यादि नाम से भगवान जी को जाना जाता है। तो उसमें 5 व्रत इसलिए करते हैं कि उसमें 5 व्रत का ये 5 मुख की प्रतीति है और उसमें 5 दीपक भगवान जी के मंदिर में प्रज्वलित करते हैं और 1 दीपक अपने दरवाजे पे प्रज्वलित करने से आपके गृह शांति, घर की शांति या आपके आत्म शांति या कल्याण के लिए या जो कार्य नहीं बनते कईयों के, तो कार्य बन जाते हैं। सोमवार को रखते हैं। सोमवार के दिन ही ये व्रत होता है और विशेष शिव जी के जो भी पूजन होती है वो सब शनिवार और सोमवार विशेष शिव जी के पूजन के ही दिन है। अनन्य शिववास के दिन कभी भी अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास में ये व्रत शुरू कर ही जा सकते हैं पशुपतिनाथ जी के। जहाँ तक अधिक मास का सवाल है, देखिए अधिक मास में लोग पुराने समय में, अभी आज से 30 साल 40 साल भी पूर्व अगर चले जाएंगे आप, तो इस अधिक मास में काला मास या मलमास या खड़मास इत्यादि क्या के इसको थोड़ा सा बोला करते थे। लेकिन अधिक मास का अर्थ क्या है कि अधिक मास का एक मास एक्स्ट्रा मास को अधिक बोला जाता है। इसका विशेष नाम पुरुषोत्तम मास है और इसमें व्रत, पूजा
ये सब कुछ निरंतर हो सकती है। क्या नहीं हो सकता? गृह प्रवेश नहीं होगा, गृह निर्माण के कार्य नहीं होंगे, शादी ब्याह नहीं होंगे, मांगलिक जिसको हम कार्य बोलते हैं वो नहीं होगा। जिससे भक्ति साधना के कार्य है वो उसमें कहीं किसी प्रकार का रुकावट नहीं है। कोई व्रत करने के चाहे, उपासना करना चाहे, अधिकार क्या होता है? ज्यादा। तो इसका मास का ही नाम जिसका अधिक हो और उत्तम मास हो और पुरुषोत्तम मास हो तो उसमें तो ज्यादा विशेष पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इसमें भजन का महत्व जाता है। पंडित जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है यदुनाथ भट्टराई वशिष्ठ जी। अच्छा पंडित जी, ये मंदिर कब स्थापित हुआ था? मंदिर 1953 में स्थापित हुआ है। अच्छा। और भगवान का जो बागमय जो मूर्ति अभी आपके सामने दर्शन के लिए जो विराजमान है वो पशुपतिनाथ भगवान का जो मूर्ति है वो 1973 में यहाँ स्थापना हुआ है। उससे पहला मंदिर का स्थापना हुआ। अच्छा। उससे पहला पूर्व छोटा एक मंदिर था। ये राजा श्रीपाद वीरेंद्र विक्रम शाहदेव नेपाल के तत्कालीन जो राजा थे उनके द्वारा ही ये दान किया हुआ प्रतिमा है। और उसी प्रतिमा को लाके यहाँ पे पशुपतिनाथ का स्थापना किया गया है। और जब से लेके अब तक जो है निरंतर यहाँ पूजा अभिषेक इत्यादि चलते रहते हैं। तो गाइस ये है जिन्होंने जो बहुत टाइम से इस मंदिर में आ रहे हैं। तो आपका यहाँ पे कैसा रहा है? आपकी कैसे आता है मंदिर? कैसे? बेटा मैं 1963 से यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा। और 63 में बड़ा छोटा सा मंदिर हुआ करता था ये। और जब मैं भी पांचवी क्लास में पढ़ता था। अच्छा। और मैं रिटायरमेंट में 6 साल हो गया। अच्छा। तो जागती जो होता है बेटा, ये यहाँ जो आया जिसे जो मांगा वो मिला है। अच्छा। भगवान की कृपा से सब कुछ है मेरे पास। और आत्म संतुष्टि है और भक्ति बाबा की। यहाँ पर आप 1963 से आ रहे हैं? 1963 से आ रहा हूँ बेटा मैं। आपका नाम बता दीजिए। अनिल रोहिला मेरा नाम है बेटा। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हो? और विश्वास नगर में यहीं रहता हूँ मैं। अच्छा। तो गाइस ये भी बहुत पुराने आते हैं अंकल यहाँ पे। तो इनसे पूछते हैं कि आप कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे? मेरे को यहाँ करीब 35 साल हो गए। 35 साल हो गए आपको? आते जाते, और सब इन्हीं के पंडित जी के साथ ही हम पले बड़े हैं। अच्छा। हम दोनों का शुरुआत का समय साथ ही गुजरा है, भोले की कृपा में, भोले की सेवा में। कैसा लगता है आपको यहाँ पूजा पाठ करना? जिंदगी गुजर गई है यहाँ पर, तो पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है अपना ही घर है। बाबा के समक्ष बैठ के हम लोग बात करते हैं। कभी कभी आप शांति में, यहाँ पर इतना शांति वाला माहौल है। सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, शहर के अंदर रहकर शांति जो और कहीं नहीं मिल सकती वो इस मंदिर में मिलती है। आपका वैसे नाम क्या है? मेरा नाम मनीष शर्मा है। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, विश्वास नगर पास में ही है। ये भी उनके फ्रेंड हैं। जय बोले की। आपका नाम क्या है? गौरव सोनी। आपको कितना टाइम हो गया आते हुए? वैसे तो मेरा बचपन ही यहीं बीता है और मेरे पिताजी ज़्यादातर आया करते थे। मैं कभी कभी आता हूँ यहाँ पर। लेकिन जब भी आते हैं तो यहाँ एक अपनापन सही है, अपना परिवार सही है। तो आपने यहाँ पे कुछ अलग से पूजा करवाई है या फिर आपने? यहाँ कई बार पूजा हुई है, जैसे रुद्राभिषेक वगैरह हुआ है। और क्या नाम है, यहाँ पे कालसर्प पूजा भी होती है हमारी, मैंने भी करवाई है कई बार। तो पंडित जी जो जिस तरीके से पूजा करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आसपास में कोई भी पंडित जी करते होंगे। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे आगे रिलीफ, आपकी टेंशन? पहली चीज़ तो यहाँ पर आने से एक चीज़ पता लगती है कि हमारा सनातन क्या है, हमारा धर्म क्या है। और मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक इंसान जो आज के टाइम में हम अलग हो चुके हैं, सबको एक होना चाहिए और सबको एक परिवार की तरह, एक सनातनी की तरह रहना चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज़ है। आज के डेट में देखिए आप, हर जगह प्रचार किसका हो रहा है? जैसे हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी अपने घर से, किसी और से नहीं होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की जय। हिंदू राष्ट्र की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय बोले। मैंने ऐसे बहुत से लोगों से बात करी, पंडित जी से ज्ञान लिया। गाइस मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत संतुष्टि मिली मेरे को यहाँ आके। सो गाइस अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर गाइस बहुत अच्छे से कर देना। अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ये मंदिर के बारे में। ये है विश्वास नगर में और गाइस ये है पशुपतिनाथ जी का मंदिर। सो गाइस कमेंट में लिख देना जय पशुपतिनाथ, हर हर पशुपतिनाथ जी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।